क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य के जो कंप्यूटिंग हब हैं, वो अब समुद्र की गहराइयों में होंगे? चाइना ने अब इसे हकीकत में बदल दिया है। चाइना मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में हाइनान प्रांत के लिंगसुई तट पर लगभग 30 मीटर गहरे समुद्र के अंदर 18 मीटर लंबा और लगभग 3.5 मीटर चौड़ा एक सिलेंड्रिकल मॉड्यूल डुबोया गया, जिसमें 400 हाईली एफिशिएंट एआई सर्वर लगे हुए हैं। ये एआई मॉड्यूल दुनिया का पहला अंडर वाटर स्मार्ट क्लस्टर है, जिसका जो पहला मॉड्यूल था वो 2023 मार्च में इंस्टॉल किया गया था और अब एक और नए मॉड्यूल को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि बढ़ते हुए एआई और क्लाउड वर्कलोड को बेटर तरीके से मैनेज करना और लैंड बेस्ड सेंटर को ठंडा करने की चुनौतियों से भी निपटना। जमीन पे बने हुए सेंटर पे भारी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, जबकि समुद्री पानी या प्राकृतिक रूप से इनको ठंडा रखने का काम करता है। इसी कारण से इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पू दिंग, इन्होंने इसे ग्रीन लो कार्बन हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी कहा है। कई स्टडी ये बताती हैं कि अंडर वाटर सेंटर पानी की ठंडक का लाभ लेकर ऊर्जा की खपत को काफ़ी कम करता है और ताज़ा पानी की खपत लगभग समाप्त कर देता है। तकनीकी रूप से यह मॉड्यूल बेहद ही शक्तिशाली है। सिर्फ 1 मेगावाट पावर से या लगभग 1400 पेटाफ्लॉप्स तक आउटपुट दे सकता है, जो जमीन पर बने सेंटर की तुलना में करीबन 40% अधिक कुशल है। और इसमें जो पहले से 675 पेटाफ्लॉप्स क्षमता वाला क्लस्टर जो चल रहा है, वो लैंड पे बने सेंटर की तुलना में अधिक एफिशिएंट है। और इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह तेज तूफानों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। समुद्र में स्टेबिलिटी और ऑक्सीजन रहित स्थिति में चलने की वजह से इसमें हार्डवेयर पोर्शन और फेलियर इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कम है। चाइना टेलीकॉम और CAICT की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा अंडर वाटर क्लस्टर हैं, उन्होंने शुरुआत से अभी तक कोई भी सर्वर फेलियर नहीं दिखाया है और ऑन साइट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यह सुविधा AI प्रोसेसिंग के लिए वरदान साबित हो रही है और इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके मुताबिक डिजिटल AI मॉडल की ट्रेनिंग अब महीनों की बजाय कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। इस सेंटर की कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि यह लगभग 30,000 हार्डवेयर गेमिंग PC के बराबर काम करता है। यानी एक सामान्य PC को एक साल में जो काम करना पड़ता है वह यह सैकड़ों काम एक सेकंड में ही पूरा कर देता है। इसी वजह से इसे अक्सर AI ब्रेन फैक्ट्री भी कहा जा रहा है, जहां बड़े बड़े डेटा सेंटर पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल को तैयार किया जाता है। लगभग 10 टेक कंपनियों ने इससे जुड़ने के लिए एप्लीकेशन दिए ताकि वे AI लर्निंग मॉडल और इंडस्ट्रियल सिमुलेशन जैसे गेम डेवलपमेंट और अंडर वाटर टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। चाइना के टेक्नोलॉजी प्लान में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की भूमिका बढ़ती जा रही है। वहाँ की गवर्नमेंट ने 2025 के अंत तक देश में कुल कंप्यूटिंग पावर लगभग 300 EA फ्लॉप्स तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस अंडर वाटर सेंटर को ओशियन एंड डिजिटल पावर प्रोग्राम का भी हिस्सा माना जा रहा है, जो चीन के पीक कार्बन और नेट जीरो के लक्ष्यों के भी अनुरूप हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से हाइनान की फ्री ट्रेड जोन में इंटरनेशनल डेटा फ्लो को भी बढ़ावा मिलेगा और चाइनीज डिजिटल इकोनॉमी को ग्लोबल ब्रांड और BRI साझेदारों से भी जोड़ने में मदद करेगा। एक तरफ इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। समुद्र में डेटा सेंटर रखने पर पानी में गर्मी बढ़ जाती है और मरीन इकोसिस्टम के लिए जोखिम साबित हो सकता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों ने बताया कि अगर महासागरीय मान ओशियन लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जलरोधक कंटेनरों से तेल का रिसाव या अन्य रासायन रिसाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से समुद्री पानी दूषित होता है। लेकिन प्रोजेक्ट के समर्थकों का यह कहना है कि यह बिल्कुल ही इको फ्रेंडली और टिकाऊ है और भविष्य को ध्यान में रख के बनाया गया है। वैश्विक रूप से भी इस कदम को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में स्कॉटलैंड में प्रोजेक्ट नेटिक के नाम से पानी में एक नीचे डेटा सेंटर का प्रयोग किया था, जबकि जापान में याकोहामा बंदरगाह पे सौर ऊर्जा से चलने वाले फ्लोटिंग डेटा सेंटर की योजना है। फिलहाल अगर बात करें भारत की, तो भारत में अभी तक ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं हो रहा। संक्षेप में अगर समझें तो चाइना का अंडर वाटर AI डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी और भू राजनीति दोनों में ही एक साहसी कदम है और कूलिंग करने की चुनौती को पर्यावरणीय लाभ में भी बदल रहा। साथ ही यह चीनी टेक्नोलॉजी की महत्वाकांक्षाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। इस कदम पर पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। कुछ इसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, तो कुछ सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। वास्तविक में इसके लंबे समय का प्रभाव क्या होगा, और यह भी देखना होगा कि आगे चल के अन्य देश भी इस टाइप के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके AI और कंप्यूटिंग वर्ल्ड में किस तरह एक नया रेवोल्यूशन लाते हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें।